जब हम सत्संग के मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे हम अपने घर की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सत्संग का जो मार्ग है, सत्संग का अर्थ ही है सत्य का संग, और सत्य मीन्स परमात्मा। संसार सत्य नहीं है, परमात्मा सत्य है, संसार तो मिथ्या है। तो जब हम सत्संग यानी सत्य का संग करते हैं, जब हम ईश्वर का संग करते हैं, तो हम धीरे धीरे अपने घर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सत्संग का जो मार्ग है उसकी मंजिल ही परमात्मा का घर है। तो जैसे जैसे हम इस रास्ते पर चलना शुरू करेंगे और चलते जाएंगे, उतना ही हमारे अंदर सुकून आएगा। लेकिन अगर हम अपनी मंजिल से दूर रहेंगे, सत्संग के मार्ग पर नहीं चलेंगे, भटकते रहेंगे संसार की बातों में, संसार के रिश्तों में और इस सांसारिक जीवन में, तो हम हमेशा ही दुखी और बेचैन रहेंगे। अगर हमारे मन का रुख परमात्मा की तरफ नहीं होगा, इंद्रियों की तरफ होगा, तो हमें कभी भी शांति नहीं मिलेगी। चाहे सारी दुनिया की धन दौलत हमको क्यों न मिल जाए, चाहे सारी दुनिया की हुकूमत हमको क्यों न मिल जाए, लेकिन हमको कभी भी सुकून और शांति नहीं मिल सकती। लेकिन जब हम मन को इंद्रियों के भोगों से हटाने में सफल हो जाते हैं और परमात्मा के घर की तरफ यानी अपनी मंजिल की ओर जाने वाले मार्ग पर चल पड़ते हैं, तब हमको राहत मिलती है। क्योंकि जब हम जीवन में देखते भी हैं कि अगर हम कहीं बाहर परदेश घूमने जाते हैं, हमको वहाँ चैन नहीं मिलता, वहाँ हमको अच्छा नहीं लगता। 2-4 दिन अगर घूमते भी हैं तो ऐसे लगता है कि हम अपने घर वापस जाएं, और जब हम अपने घर आते हैं तो इतना अच्छा महसूस होता है। भले हम बाहर घूम के आते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे घर में आते हैं ऐसे लग रहा है कि जैसे स्वर्ग में आ गए। तो हमारा असली घर भी वही है, आत्मा को वहीं चैन मिलेगा, क्योंकि आत्मा अपने परमात्मा के साथ ही रहना चाहती है, और हमारा असली घर भी वही है जहाँ मेरे परम पिता परमेश्वर का वास है। जब तक हम उससे बिछड़े हुए हैं, यानी आत्मा जब तक उससे बिछड़ी हुई है, उसे कभी भी चैन और आराम नहीं मिल सकता। भले ही पूरी दुनिया हमारे कदमों में हो जाए, हम कभी तृप्त भी नहीं हो पाएंगे, ना कभी सुखी हो पाएंगे, ना कभी हमें शांति मिलेगी। हर वक्त हमें अंदर ऐसा लगेगा जैसे किसी न किसी चीज़ की कमी है मेरे जीवन में, और हमेशा हमारे अंदर निराशा का ही भाव रहेगा।